नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सवाल जवाब का ये सिलसिला शुरू करते हैं। शायद मेरा पहला ही वीडियो है। बहुत बार तो मैं वहीं पे आपके सवालों के जवाब दे देता हूँ, बट सोचा कि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं कि ऑलमोस्ट कॉमन है सारे इन्वेस्टर्स के लिए जो नए भी है। तो हर अंडरस्कोर एट द ए करके एक सब्सक्राइबर है, तो उनका ये 5 क्वेश्चन उन्होंने भेजे हैं। तो ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन सारे नए इन्वेस्टर्स के दिमाग में आते ही है। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो आप देखिए, तो पहला तो उन्होंने पूछा, कैन यू प्लीज मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू चूज विच म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट। तो इसके ऊपर तो मैं एक वीडियो अभी बनाऊंगा पूरी प्रॉपर, लेकिन जस्ट फॉर एक स्टार्टर्स मैं आपको बोल देता हूँ कि देखिए, ऐसी आपको अगर जब इन्वेस्टमेंट आप शुरू करने वाले हो तो आपको आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन आपको पता है, मतलब आपका पास कितना फाइनेंस आप म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आपको टाइम फ्रेम पता है और आप किस गोल से इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो वो हिसाब से आपको फिर आपकी कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी। अगर आपको जस्ट थोड़े टाइम के लिए पैसे लगाने हैं तो आपको डेट में लगाने होंगे, लिक्विड फंड्स में लगाने होंगे, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड्स। अगर आपका 1-2 साल का ही नजरिया है, आपको 2 साल का पैसे चाहिए तो आपको ज़्यादा रिस्क नहीं चाहिए, आपका रिस्क टॉलरेंस भी आपको पता होना चाहिए। फिर 5 साल तक आपको अगर तो उसमें आपको कितना, आपका क्या टाइम फ्रेम है और 5 साल में आपको कितना रिस्क आप ले सकते हो आपके पैसे के साथ। जब आप प्योर इक्विटी में आते हो तब आपको कम से कम 5 साल से ऊपर का ही टाइम फ्रेम देना चाहिए, क्योंकि अगर आपने जिस पीरियड में लगाया उस टाइम अगर समझो मार्केट हाई है एंड जब आपका गोल खत्म होने वाला हो तब मार्केट लो आ रहा है, तो आपकी मार्केट आपको टाइम नहीं मिलेगा मार्केट को वापस ऊपर जाने के लिए। जब लंबे समय में क्या होता है, एक बार मार्केट ऊपर है नीचे है, आप कौन सी भी साइकिल में हो, आपको 2-3 साइकिल अप एंड डाउन्स की मिलेंगी और आपका जो रिटर्न्स है जब कहीं पे आपको लॉस हो रहा है तो वो आपको प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप अगर हाई प्रॉफिट में आपको लॉस में वापस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लंबे समय में फिर आपको ये आपका देखना पड़ेगा कि आपको क्या आपका गोल क्या है। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। पूछा है कि हाउ कैन वी अंडरस्टैंड हाउ मेनी म्यूचुअल फंड्स वी शुड इन्वेस्ट, हाउ शुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन आवर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसी में ही इसका आंसर है। देखिए, जिस तरह से मैंने बोला कि आपका गोल आपको पता होना चाहिए और टाइम ड्यूरेशन। अगर आपका गोल ही शॉर्ट टाइम का है, आपको उस पैसे की इमिडिएटली ज़रूरत है, आप उस पैसे के साथ अगर लॉस नहीं बेयर कर सकते, आपको पैसा जो आपके पास आपको बैंक में रखना नहीं है, बट आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा चाहिए, तो आप एक लिक्विड फंड में रख दीजिए जहाँ पे आपको ज़्यादा लॉस की नहीं और आपको इमीडिएटली पैसे 6 महीने के अंदर चाहिए। तो वो उस तरह से आपको आपका म्यूचुअल फंड्स का जो कैटेगरी है सिलेक्ट करना होगा। अगर फिर आपका गोल से 1-1.5 साल का ही है तो आप शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड में रखिए, 2 से 3 साल तक का है तो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड, जिसमें आपको इंटरेस्ट रेट का उतना इम्पैक्ट आएगा ही नहीं। इस पर भी ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है जिसकी लिंक मैं आपको पूरा ऊपर देता हूँ और रख दूंगा यहाँ पे। और फिर अगर आपका फिर लॉन्ग टर्म का गोल है, आपको 5 साल के आसपास का गोल है, अगर आपको टैक्स बचाना है तो फिर आपको टैक्स सेवर फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या फिर एग्रेसिव इक्विटी एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। जब आपको फंड्स और आपको इक्विटी के वोलेटिलिटी जो है मार्केट जो ऊपर नीचे जाता है उसका थोड़ा बहुत अनुभव आ जाएगा कि यार मार्केट इस तरह से वर्क करता है, फिर उसके बाद आप रिस्क वाले फंड्स में आप जा सकते हैं, जैसे स्मॉल कैप है, फ्लेक्सी कैप है, लार्ज कैप है, और फिर आपको उसके हिसाब से आपको लंबा समय उसके लिए देना पड़ेगा। तो एक जनरल अगर आप हिसाब से रखेंगे तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, एक टैक्स सेवर फंड है आपके पास, या फिर एक फ्लेक्सी कैप फंड रख लिया, तो जिस तरह से आपको ओवरलैप भी देखना पड़ेगा। तो स्मॉल कैप एंड मिड कैप में इतना ज़्यादा ओवरलैप का पंगा होता नहीं है, बट लार्ज कैप और अगर टैक्स सेवर फंड है जिसमें अगर उसका भी लार्ज कैप के साथ या उसके साथ होगा तो ये तो फिर एक सेंसेक्स फंड रख लीजिए, एंड फिर एक फ्लेक्सी कैप फंड रख के, और एक आपको अगर ज़्यादा ही फ्लेवर आपको चाहिए इक्विटी का तो एक इंटरनेशनल फंड, 6 से 7 फंड मतलब आप रख सकते हैं। दैट इज मैक्सिमम आई थिंक मेरा। ओके दोस्तों, तीसरा सवाल इनका है कि ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन से आपके रिटर्न्स पे इम्पैक्ट आएगा कि नहीं। तो यस, आपका रिटर्न्स पे इम्पैक्ट ज़रूर आएगा, क्योंकि आपने अगर बहुत सारे फंड्स रखे जो परफॉर्म भी नहीं कर रहे हैं तो आप उतना उनका जो एक्सपेंस रेशियो दे रहे हो तो उस पर आपके इम्पैक्ट पे रिटर्न आ गया। सेकेंड थिंग, अगर आपके पास एक कैटेगरी के 3 फंड्स आपने रखे हुए हैं, एग्जाम्पल लीजिए लार्ज कैप के आपके पास 3 फंड्स आपने रखे हुए हैं, या मिड कैप्स के आपके पास 3 या 4 फंड्स है, और उसमें से आपका
जो फंड है आपने 3-4 साल में देखा कि एक ही फंड कोई आपको बहुत बढ़िया रिटर्न्स निकाल के दे रहा है, 22% के हिसाब से आपको हर साल रिटर्न्स दे रहा है। बाकी जो 3 फंड्स आपके पास है वो आपको 18%, 16%, 15% ऐसे रिटर्न्स निकाल के दे रहे हैं। तो आप सोचिए आप 4 साल के बाद अगर आपने कुछ एक्शन नहीं लिया है तो उतना अमाउंट ऑफ पैसा आपने उसके अंदर लगाया होता तो आपको सभी जितना भी अमाउंट है आपका उसको 22% रिटर्न मिलता आसपास, जबकि आपको अभी किसी का 14 मिल रहा है, 15 मिल रहा है, 16 मिल रहा है। तो आपने इन पे अपना एक्सपेंस रेशियो भी खर्चा कर दिया, फिर आपका जो टाइम था 4 साल का जिसके अंदर आप एक्स्ट्रा कमा सकते थे वो आपका लॉस हो गया। प्लस अभी आपको इस फंड्स को भी इन पे शिफ्ट करने के लिए आपका इंपॉर्टेंट टाइम देना पड़ेगा। तो ये डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, तो आप पे उस पर ध्यान देना चाहिए। पोर्टफोलियो ओवरलैप आपका चेक करते रहिए टाइम टू टाइम। हर बार नया फंड्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हर बार आप नया फंड ऐड करते हो तो आपका रिस्क तो आप थोड़ा कम बहुत कर लेते हो, बट आपका प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो भी आपका कम हो जाता है। तो इतना आप ध्यान रखिए। ओके दोस्तों, अभी इनका एक सवाल है, ये मतलब सवाल ऑलमोस्ट इंटर रिलेटेड ही है। Should we invest in mutual fund more than 5 years, or after 5 years we should book the profit, I mean redeem it and invest the whole amount as a lump sum in any other mutual funds? तो देखिए, तो इसीलिए बोलता हूँ ना कि आपका गोल होना चाहिए, आपकी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और उस स्ट्रेटेजी को आपको फॉलो करना चाहिए। म्यूचुअल फंड की आप जब जर्नी शुरुआत करते हैं तो देखिए इस तरह से काम नहीं करेगा आपको प्रॉफिट उतना नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने एक प्लान के थ्रू आप जाएंगे म्यूचुअल फंड की जर्नी में, कि जैसे मैंने कहा कि आपको टाइम फ्रेम आपको चाहिए, तो आपका अगर इक्विटी में लंबे टाइम फ्रेम तो आपको खेलना है, स्मॉल कैप एंड मिड कैप में आपको लंबा टाइम ही देना पड़ेगा, मिनिमम 7 to 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, तभी आप जो मार्केट का जो अप एंड डाउन का साइकिल है उसको आप समझ सकोगे। जब भी मार्केट डाउन होता है तभी आपको उसके अंदर लमसम करना है, आपकी इसे भी तो आपको कभी भी बंद करनी नहीं है। तो आपका जब भी मार्केट डिप होता है तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते रहेंगे, तो आपका जो कंपाउंडिंग इफेक्ट जो एंड में आएगा आप 6-7 साल के बाद म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग इफेक्ट शुरू हो जाता है, और फिर उसके बाद आपको आपका पैसा धीरे धीरे करके जो टाइम है डबल होने का वो कम होने शुरुआत होती है, और एक सर्टेन टाइम के बाद आपका पैसा हर साल डबल होने शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको उतना टाइम रहना पड़ेगा, बहुत लोग उतना टाइम रहते नहीं, तो ये कंपाउंडिंग का इफेक्ट जान ही नहीं पाते। मेरा ट्राई है कि मैं उतना टाइम रहूँ और फिर इसी चैनल के माध्यम से बता दूँ कि किस तरह से पोर्टफोलियो बढ़ते जा रहा है, और शायद अभी 2-3 साल में शायद उस तरह वो कंपाउंडिंग इफेक्ट आने शुरू भी हो जाएगा। तो ये आपको लंबे समय तक रहना है। पैसा निकाल के अंदर डालोगे तो आपको टैक्सेशन का भी इशू है, आप वापस आपको फंड्स सिलेक्शन करने पड़ेंगे, आप कौन से टाइम में पैसा निकाल रहे हो, फिर वापस जब पैसा लगाने का टाइम है तो उस टाइम मार्केट हाई है, कितने टाइम तक हाई रहेगा, मार्केट को टाइम हम कर नहीं सकते, तो मार्केट को टाइम दीजिए, मार्केट आपको दबा के पैसा बना के देगा। इनका आखिरी सवाल लेते हैं कि ये पूछ रहे हैं कि व्हाट शुड बी द आइडियल टाइम टू इन्वेस्ट और स्टार्ट इन एनी म्यूचुअल एनी एसआईपी एनी टाइम इन द ईयर, और शुड बी वेट पर्टिकुलर सर्टेन परसेंटेज ऑफ डाउनफॉल इन द मार्केट, और देखिए म्यूचुअल फंड का एक मंत्र है कि कि आपको एक फिक्स्ड गोल के हिसाब से जाइए। सेकंड, इन्वेस्ट अर्ली और इन्वेस्ट मैक्सिमम। आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करोगे वो उतना जल्दी आपको फायदा है, उतना जल्दी आपका जो क्या कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, जो फाइनेंशियल फ्रीडम जिसकी जल्दी रिटायरमेंट फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं, आप जल्दी आपका वो जो फाइनेंशियल फ्रीडम से आप जल्दी उसको अचीव कर पाओगे। अगर एग्जांपल के तौर पे अगर देखेंगे, मैं तो कहूँगा कि अगर आप कॉलेज में हो, आपको 18 साल की उम्र हो गई है, आप स्टिल आप कॉलेज में, आपको पॉकेट मनी मिल रही है, आपके पास पैन कार्ड निकाल लीजिए, 100 रुपये की एसआईपी, तो 100 रुपये की एसआईपी से शुरुआत कीजिए। मेरे एक कज़न है अभी कॉलेज में ही है, तो उसने ऑलरेडी स्टॉक्स में 100 रुपये के स्टॉक्स वगैरह वो लेके अपना शुरुआत उसने कर दिया है। तो देखिए क्या होता है कि जब तक आप जॉब पे लगोगे तो आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आपका उसमें हो जाएगा, आपको मार्केट्स के अप एंड डाउन की आइडिया भी जाएगा, बल्कि आपका जो अमाउंट लगा हुआ है वो काफ़ी छोटा है, तो वो लॉस का इम्पैक्ट भी आपके लाइफ पे इतना होगा नहीं, क्योंकि आपने आपका पॉकेट मनी सेव करके वो पैसा लगाया हुआ है। और जब आप एक्चुअली जब कमाए करने शुरू करोगे तो आपका जो आपकी पास उतनी नॉलेज होगी कि आपको कहाँ पे पैसा लगाना है, किस म्यूचुअल फंड में आपको लगाना है, कौन से म्यूचुअल फंड में आपको कंटिन्यू करना है। और अगर आपने जो फंड आपने शुरुआत में ही ले लिया है आपके कॉलेज के टाइम में और वो फंड अच्छा करते जा रहा, तो आप उसी फंड में आप कंटिन्यू करते जाओगे, तो आपका नॉलेज में गेन आ जाएगी, आपका जो जर्नी है वो आपकी लंबी समय तक और लंबी तक खींच जाएगी। इवन स्टार्टिंग के ईयर्स में आपके कम पैसे थे, बट वो भी पैसे एक टाइम पे आके कंपाउंड होने शुरू करेंगे।
तो जितना जल्दी हो सके उतना शुरू कीजिए। अपने हाथ में क्या है कि हम जितना जल्दी हो सके शुरू कर सकते हैं, एक फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग अपने हाथ में कि हम मैक्स टू मैक्स इतना मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ तो इंपॉर्टेंट है अपने इसमें। और तीसरा है कि हमारा गोल है कि हम उस गोल की तरफ फोकस करें और अपना जो जर्नी है उसको उस तरफ से लेके जाए कि उस गोल को हम किस तरह से मैक्सिमम अचीव करें। मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत कीजिए। टाइम मार्केट को कोई नहीं कर पाया। किसी को पता ही नहीं मार्केट कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा। सब अंधाधुंध कुछ भी बातें करते रहते हैं। मार्केट को टाइम दीजिए, मार्केट में लंबे समय तक रहिए, आपका पैसा बनेगा। ये म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री निकाल के देखिए कितना पैसा लोगों ने बनाया हुआ है जो लंबे समय तक उस इसके अंदर इन्वेस्टेड रहे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन एंड आंसर के सेशन में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को इस तरह से प्यार दीजिए। जय हिंद, जय भारत।